साथियों नमस्कार। साथियों आज जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं उसमें पिछले 2 सालों में यानी कि अप्रैल 2020 से जून 2022 तक लगभग $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और यही नहीं, अगर हम इस सेक्टर में 2014 से देखें तो $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ये सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं एफडीआई ने। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन की जो कंपनियां अपने यहाँ इन्वेस्ट करती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि $70 बिलियन कितनी बड़ी मात्रा में फॉरेन की कंपनियों ने इंडिया के इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। यही नहीं दोस्तों, ये सेक्टर इंडियन गवर्नमेंट के टॉप 10 सेक्टर्स में से एक है। टॉप 10 सेक्टर्स का तात्पर्य है कि इंडियन गवर्नमेंट जिन टॉप 10 सेक्टर्स को आगे लेके जाना चाहती है जिससे इंडिया को फायदा हो सकता है, उनमें ये एक है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें एफडीआई और सरकार क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सेक्टर कितना और क्यों ग्रो कर रहा है, आप इस सेक्टर से कैसे लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं इस सेक्टर से जुड़े हुए 2 स्टॉक्स के नाम भी देने वाला हूं जिन्हें आप एनालिसिस करें और अच्छा लगे तो जरूर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों अब हम आते हैं इस सेक्टर के बारे में। फ्रेंड्स, ये सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यही वह सेक्टर है जिसमें एफडीआई और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने दबा के इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों एनर्जी कंजक्शन में इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर यूएसए है। मतलब भारत में चीन और यूएसए के बाद एनर्जी की खपत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो सारे इंडस्ट्रीज लगभग एनर्जी से ही चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ क्यों है। अब हमें देखना होगा कि एनर्जी सेक्टर में कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनर्जी सेक्टर में भी सेक्टर, जी हाँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह से बनती है। एक तो कन्वेंशनल तरीके से जिसमें कोल, नेचुरल गैस, ऑयल तमाम चीज़ें आती हैं, और दूसरा तरीका है नॉन कन्वेंशनल जैसे सोलर, विंड, टेबल, बायोगैस एक्सेट्रा। यही 2 तरीके हैं दोस्तों जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। अभी तक अधिकतर बिजली कन्वेंशन तरीके से प्राप्त किया जाता था, लेकिन इससे नुकसान ये है कि ये जिन चीज़ों से बनाई जाती हैं, जिन चीज़ों का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो चीज़ें लिमिटेड हैं। मतलब इन चीज़ों के बनने में, प्राकृतिक रूप से बनने में एक लंबा समय लगता है, सालों का समय लगता है, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर कोयला है तो कोयले को बनने में सालों साल लगते हैं, लेकिन आप 1 मिनट में, 1 महीने में वो कोयला खत्म हो जाता है। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों के भरोसे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, और अगर ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो बिजली खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इन रिसोर्सों से बिजली पैदा करने में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। इन्हीं कारणों से इस सेक्टर में एंट्री हुई है नॉन कन्वेंशनल, यानी कि धूप, हवा, पानी, बायोगैस से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी की। ये ऐसे स्रोत हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे और इनसे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है जिससे सरकार और एफडीआई मोटा पैसा इस सेक्टर में लगा रहे हैं। सरकार इसलिए पैसा लगा रही है ताकि बिजली का एक दूसरा स्रोत भी अपने यहाँ हो सके, और एफडीआई पैसा लगा रहे हैं ताकि वो इस सेक्टर से अच्छा पैसा कमा सके। नहीं, शायद आपको पता हो कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में विश्व के 4थे स्थान पर है। भारत में 40% बिजली इन्हीं स्रोतों से पैदा की जाती है। अभी भारत में 119 गीगावाट बिजली इन स्रोतों से पैदा करती है। 2020 तक भारत इसे 450 गीगावाट करने के लक्ष्य में है, और साथ ही 2070 तक भारत 100% बिजली इसी स्रोतों से पैदा करने के लक्ष्य को लेकर आगे चल रहा है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये सेक्टर कितना उपयोगी और ग्रोथ करने की ओर अग्रसर है। इस सेक्टर में 4 मुख्य चीजें हैं जिसमें बिजली बनाई जाती है, यानी कि हवा, बायोगैस, सोलर। अभी तक सोलर से 61.62%, हवा से 41.84%, बायोमास से 10.70% और पानी से 4.92% बिजली बनती है। दोस्तों यहाँ पता चलता है कि मुख्य रूप से सोलर और हवा ही बिजली बनाने के 2 बड़े स्रोत हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। सरकार ने भी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। खैर, सरकार ने कदम तो हर सेक्टर में उठाए हैं, लेकिन सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। सरकार ने सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों, मेनली सोलर से बिजली बनती कैसे है दोस्तों, तो जब धूप होता है और धूप जब सोलर प्लेट के ऊपर पड़ती है तो वहां से बिजली का जनरेशन शुरू होता है। तो सोलर के सेक्टर में मेन इक्विपमेंट जो है वो प्लेट बनाने का है।
तो इन्हीं इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के फीस में सरकार ने 80% तक कम की है। साथ ही इनकी इन लिस्टिंग वैलिडिटी को भी दुगना किया है। मतलब सरकार सोलर प्लेट्स बनाने वाली कंपनियों से जो अप्रूवल लिया करती थी, यानी कि जो अप्रूवल का फीस हुआ करता था, उस फीस को अब सरकार ने 80% तक कम कर दिया है। और साथ ही पहले इन लिस्टिंग वैलिडिटी 2 साल की होती है, उसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। इससे सोलर प्लेट्स बनाने वाली कंपनियों को सीधा और बड़ा फायदा हो रहा है और ये फायदा डायरेक्ट कस्टमर्स को भी मिल रहा है। अब दोस्तों, अब तक की कहानी में आप समझ गए होंगे कि इस समय आने वाले समय के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है और सरकार इस पे विशेष ध्यान क्यों दे रही है, और सरकार तथा एफडीआई दोनों इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट क्यों किए हैं। साथ ही दोस्तों, सोलर सिस्टम के बारे में भी समझ गए होंगे। दोस्तों, अब बताते हैं आपको इस सेक्टर के 2 बेहतरीन स्टॉक्स। मेरा विचार है कि आपको इन स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करना चाहिए और एनालिसिस करने के बाद लगे तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वो 2 स्टॉक्स में से पहला है टाटा पावर और दूसरा है वारी। अब फ्रेंड्स, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में आप एनालिसिस करें और आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मैं इन दोनों स्टॉक्स के बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर बना करके दूंगा आपको। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।